क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड 1/2 A plus A ट्रांसपोज एंड 1/2 A minus A ट्रांसपोज व्हेन A हमें गिवन है, A मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं ये वाला पार्ट, हाफ A plus A ट्रांसपोज, जहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड लिख देते हैं। 1/2 को बाहर रखते हैं ब्रैकेट, देन मैट्रिक्स को लिखते हैं A वाले को, तो 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, इसको ऐड करना है इसके ट्रांसपोज के साथ। तो इसका A का ट्रांसपोज भी जहाँ पे लिख लेते हैं, कॉलम बन जाएगी रो, तो 0 माइनस A माइनस B, देन सेकेंड कॉलम A 0 माइनस C, थर्ड B C 0, ब्रैकेट क्लोज। दोनों को ऐड करते हैं, बाद में 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो जहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हम इनको ऐड करते हैं, 0 एलिमेंट टू एलिमेंट, 0 प्लस 0 0, A में से A माइनस करेंगे 0, B में से B माइनस करेंगे 0, माइनस A प्लस A, तो नेगेटिव और पॉजिटिव 0, 0 प्लस 0 0, C माइनस C 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस C प्लस C 0 एंड 0 प्लस 0 0। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम 1/2 को इस पूरी मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर इस वैल्यू का क्या आता है, 0 ही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट करेंगे 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। 1/2 को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब पहले हमने ऐड करा था, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। पहले A लिख लेते हैं 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C, B C 0, माइनस करते हैं इसके ट्रांसपोज को। तो ट्रांसपोज मैंने जहाँ पे भी लिख लिया था, तो कॉलम बन जाएगी रो, 0 A जहाँ पे 0 माइनस A माइनस B, देन A 0 माइनस C, B C 0। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1/2 एज इट इज, 0 माइनस 0 0, ये है A, तो माइनस माइनस प्लस, तो जहाँ पे आ गया 2A, देन B माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2B, देन माइनस A, तो ये आ गया माइनस का 2A, 0 में से 0 तो 0, C माइनस माइनस प्लस तो 2C, माइनस B तो नेगेटिव 2B आ जाएगा, माइनस C नेगेटिव 2C आ जाएगा और 0। अब ये 2 डिवाइड में है, इसको पूरी मैट्रिक्स का डिवाइड कर देते हैं। पूरी मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2A/2 तो 2 कट जाएगा, A आ गया जहाँ पे B, माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। तो ये आ गई हमारी वैल्यू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज की। इसको दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना था, हाफ A प्लस A का ट्रांसपोज एंड हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज। पहले हमने फर्स्ट वाला पार्ट करा था, A हमें गिवन था, तो A प्लस A ट्रांसपोज मीन्स के A और इसके ट्रांसपोज को ऐड करना था। तो हाफ मैंने बाहर लिख लिया, A को लिखा, उसका ट्रांसपोज लिखा। ट्रांसपोज लिखना मैं हमको हर एक क्वेश्चन में ही बता रही हूँ कि कॉलम को रो के फॉर्म में लिखना होता है। दोनों को ऐड करा तो 0 0 आया। अब अगर हाफ 1/2 है, 2 अंदर जाके डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई। सेकेंड केस में हमने हाफ A माइनस A करा, A लिखा, उसमें से माइनस करना था, A ट्रांसपोज वो लिखा, माइनस करके ये आ गया। 2 हमारा डिवाइड में था, अंदर जाके पूरी मैट्रिक्स का डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग है जो यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो हमारा हाफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, A किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्मूले का यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो अभी इस क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ हाफ A प्लस A ट्रांसपोज और हाफ A माइनस A ट्रांसपोज ही पूछा था, बट
अगले जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम यूज़ करना सीखेंगे इस फॉर्मूला को। तो अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो आपको पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है।